नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। अपना चल रहा था पंचम पाठः तौ एतौ कौ अथवा ते एते के। ठीक है, समझ में आ गया होगा, जिसपे दो दो मात्राएं हैं। तौ एतौ कौ ये पुल्लिंग के लिए है और ते एते के ये स्त्रीलिंग के लिए है। कौन से वचन के लिए? ये द्विवचन के लिए। ठीक है, तौ बोलेंगे तो वे दो, एतौ ये दो, कौ दो कौन। ठीक है, और अथवा ते के लिए वे दो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ना, स्त्रियों के लिए। एते ये दो, बात बराबर ही, इनके भी ये दो, इनके भी ये दो, लेकिन ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोबारा भी रिपीट कर रही हूँ। और के ये दो कौन। ठीक है, तो अपना चैप्टर पूरा हो चुका था। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये व्याकरणिक तथ्य है, थोड़ा इनका रीडिंग करते हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। तो ये तो मैंने आपको बार बार रिपीट किया है कि जैसा मेरा कर्ता वैसी मेरी क्रिया। यानी कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता अगर द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, साधारण भाषा में अगर एक व्यक्ति है तो उसके एक के अनुसार ही क्रिया लगेगी, एक चीज़ है तो उसकी भी एक के अनुसार, दो है कोई तो दो के अनुसार ही। ठीक है, कर्ता में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना है, क्रिया में कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान नहीं रखना है। संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक ही क्रियाएं होती है, हिंदी में अलग होती है। जैसे कर रहा है ना, लड़के के लिए, और लड़की के लिए रही है, इस प्रकार चेंज होता है, लेकिन संस्कृत में ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के कर्ताओं के साथ क्रिया का प्रयोग समान रूप से होता है। अभी अभी मैंने बताया है ना, क्रिया का प्रयोग समान रूप से होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। जैसे छात्रः लिखति, तो अर्थ क्या हुआ? छात्र लिखता है। ठीक है, छात्रौ लिखत, तो दो छात्र लिखते हैं, तो उसमें तो होगी कि दो के साथ दो की क्रिया लगेगी। लेकिन नीचे देखो आप, छात्रा लिखती, तो छात्रः लिखती, छात्रा लिखती, दोनों में एक ही क्रिया लगी है। यानी छात्र भी लिख रहा है, छात्रा भी लिख रही है, इसमें कोई अलग से क्रिया नहीं लगाई है हमने। ठीक है, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में द्विवचन का छात्रौ लिखतः, दो छात्र लिखते हैं और दो छात्राएं लिखती है, उसके लिए छात्रे लिखतः। देखो क्रिया एक ही लगी है दोनों में, बस छात्रौ पुल्लिंग का है और छात्र स्त्रीलिंग का है, वो आपको ध्यान रखना है। सर्वनाम का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि जिस संज्ञा शब्द के लिए सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है उसका लिंग क्या है। लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग होता है। यह तो पूरे चैप्टर मैंने अच्छे से समझाया आपको कि पहले उसका लिंग का ध्यान रखो कि वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे सह बालकः, वह बालक है। ठीक है, तो पता है बालक है, और कैसे पता लगेगा? बालकः, विसर्ग लगा है, एक वचन है, ए की ध्वनि आ रही है। ठीक है, और उसका द्विवचन तौ बालकौ, वैसे भी दो मात्राएं होती है, द्विवचन के लिए ही होती है। ठीक है, तो तौ अगर सर्वनाम लगाएंगे तो बालक के भी द्विवचन क्या आएगा? बालकौ। तो ये तो आप बालक है, बालकौ, बालकः पुल्लिंग का, बालिका बालिके, बालिकाः स्त्रीलिंग का, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि नपुंसकलिंग का। ये तीनों चीज़ तो आप लर्न कर लो, इन तीनों से आप दुनिया भर के शब्द बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जहाँ भी आपको कोई पूछता है तो आप लिख करके उनको तुरंत कर सकते हो। ठीक है, फिर सह बालक पुल्लिंग का हो गया, यानी वह बालक, और वह बालिका के लिए सा बालिका, तौ बालकौ, वे दो बालक, और वे दो बालिका के लिए ते बालिके। ठीक है, ये पूरा मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, चैप्टर में भी पढ़ा दिया। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं ब्लैक बोर्ड पे और समझा दूंगी, आप मुझे कमेंट करके मैसेज करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट है
उच्चार्यत भेदम च स्पष्टम कुरुत। इनका उच्चारण कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर कैसे स्पष्ट करना है कि इनमें उच्चारण करिए, उनका हिंदी अर्थ करिए, कौन से स्त्रीलिंग के हैं, कौन से पुल्लिंग के, इस प्रकार आपको, तो मैंने आपका पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। पूरे चैप्टर से ये है, इसका आप उच्चारण कीजिए, हिंदी अर्थ आप लोग कीजिए। नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन आपको इन चीज़ों का आना चाहिए। एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। और ऐसे भी अब आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो हम पीछे के जितने भी चैप्टर हो गए उनके टेस्ट लेने शुरू कर देंगे थोड़े दिनों में। एक एक दो दो चैप्टर के एग्ज़ाम भी होगी आप लोगों की, तो आप अच्छे से इनको तैयार रखें। जो समझ में नहीं आता उनके लिए आप पूछिए, ठीक है। लिखितम, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना होता है। तो ये उत्तरम दातुम उचितम विकल्पम चिनुत, उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो मनीषः अभिषेकः च किम कुरुत, मनीष और अभिषेक दोनों क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। तो दोनों क्या कर रहे थे चैप्टर में, तो इसमें दे रखा है इसका आंसर पठतः, ठीक है। सैनिकौ किम कुरुत, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सैनिक क्या कर रहे थे, नमतः नमस्कार कर रहे थे, या रक्षतः रक्षा कर रहे थे। तो सैनिक ऑलवेज रक्षा करते हैं अपनी, तो रक्षतः। श्वेता सुधा च किम कुरुत, श्वेता और सुधा जो दोनों फ्रेंड्स थी वो क्या कर रही थी। चैप्टर में से आपको देखना है कि दोनों क्या कर रही थी, श्वेता और सुधा। ये है ते श्वेता सुधा चैस्त ते मधुरम गायत है, तो आपको इसमें क्या करना है, गायत है, ठीक है। अजय किम कुरुत, धावत है चरत है, तो चल रही थी ओबियसली, तो अजय चरत है, ठीक है। आपको यहाँ पे चरत है फिल करना है। मयूरव किम कुरुतः, दोनों मयूर क्या कर रहे थे, तो नर्तत है, ठीक है। तो देखो इसमें आप इन क्वेश्चन से भी सीख सकते हो। मयूरव है ना, दो मयूरों के लिए पूछा है तो उनके दो की क्रिया लग रही है। इस प्रकार हर चीज़ में आप ध्यान रखोगे ना तो अच्छे से आप समझ जाओगे। उचितम सर्वनाम प्रयोगम कुरुत, इसमें कर्ता दिए हुए हैं, स्त्रियाँ दी हुई है, घोड़े दिए हुए हैं, कुछ बंदर वानर वगैरह ऐसे ये कर्ता होते हैं। तो इनका हमें उचित सर्वनाम प्रयोग करना। उचित सर्वनाम मतलब कि जो पुल्लिंग का सर्वनाम है वो पुल्लिंग के करना है, जो स्त्रीलिंग का सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग के करना है। तो अश्वौ धावत है, अश्व पुल्लिंग होता है, अश्व है, अश्वौ अश्वाहा पुल्लिंग है, विसर्गार है, ए की ध्वनि आ रही है तो पुल्लिंग है, ठीक है। घोड़ा पुल्लिंग होता है ना, तो दो है तो दो के लिए अश्वौ धावत है। अब दो को संस्कृत में क्या बोलोगे, तो वो सर्वनाम आपको यूज करना। तो इसमें एक में तो किया है उदाहरण के तौर पर, आगे आपको करना है सब में। तो दो के लिए तऊ धावत है, दोनों दौड़ते हैं, ठीक है। फिर एक सर्वनाम और है, ये दोनों, तो एतऊ धावत है, ये दोनों दौड़ते हैं। अब इस प्रकार इसमें खाली दिया हुआ है, ये आपको फिल करना है। चित्र देख के महिले भ्रमत है, यानी दो महिलाएं घूम रही है। महिला एक महिला होती है, महिले दो होती है, महिला अनेक होती है। तो महिले है इसका मतलब टू लेडीज है, ठीक है। आप इंग्लिश में बोलोगे टू लेडी, तो उसको संस्कृत में महिले। तो महिले और दो अगर घूम रही है तो दो की क्रिया लगाएंगे, तो भ्रमत है, भ्रमती, भ्रमत है, भ्रमंती। हर सेंटेंस के साथ मैं आपको सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। अगर फिर भी आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है आपका सीखना, ठीक है। क्योंकि वो आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा। आप हमारे पास तो है नहीं कि हम आपको अच्छे से करवा सके। वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे तभी तो समझ पाओगे ना। तो महिले भ्रमत है, यानी दो महिलाएं घूम रही है, भ्रमण कर रही है, मॉर्निंग वॉक कर रही है, जो भी कर रही है। फिर इसका सर्वनाम है, तो सबसे पहले देखो महिला को क्या बोलते हैं, है ना। महिला स्त्रीलिंग होती है, तो अगर दो महिलाएं हैं तो सह तो वह होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। तो स तौ ते पुल्लिंग का याद करो पहले, फिर स्त्रीलिंग का रिपीट करो, सा ते ताहा। तो क्या आया दूसरे नंबर पे, ते, ठीक है। तो ते भ्रमत है, दो महिलाएं घूम रही है। फिर एतौ का दे रखा है इधर, तो स्त्रीलिंग का क्या आएगा, एते, एते भ्रमत है, ये दो घूम रही है। इस प्रकार आपको ये वानरे वाला, छात्र वाला, बालिके वाला ये आपको, और ये अध्यापिके वाला ये आपको खुद करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब आपको मुझे देखना है कि ये आपको खुद को आता है क्या। पूरे चैप्टर की भले ही फ़ोटो नहीं भेजना, इस ये जो है ना 1 2 3 4 इनकी आप मुझे पिक्स भेजना। कौन कौन सी की,
एक तो इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। ठीक है, इनमें आपको फिल करके मुझे फ़ोटो भेजनी है। नेक्स्ट है उचित क्रियापदेन वाक्यानि पूरयत। वही है उचित क्रियापद से, उसमें तो क्या पूछा था, सर्वनाम पूछे थे। सर्वनाम कर्ता होते हैं। ठीक है, कर्ता के लिए तो यूज़ करते हैं, संज्ञा के लिए तो संज्ञा कर्ता ही होती है ज़्यादातर। और इसमें है आपको क्रियापद, वर्ब्स। ठीक है, आपको क्रिया तो आती होगी ना। क्रिया क्या होती है, क्या होती है क्रिया? सबको आती है कि नहीं आती है? क्रिया क्या होती है कि जो भी हम जो कार्य करते हैं पूरे दिन में वो क्रिया ही तो होती है, हैं? साधारण सिंपल भाषा में अगर समझो तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी कार्य करते हैं या हमारे द्वारा सहज भाव से हो जाता है, अपने आप जो कार्य होता है वो क्या होती है? क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे आप सबसे पहले सुबह उठोगे तो उठना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो उठने को संस्कृत में क्या बोलेंगे? वो भी क्रिया हो गई। ठीक है ना। तो वो हिंदी के जो होते हैं वही तो क्रिया होती है, बस उनके नाम क्या है? संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत में आपको वो सीखना है। फिर आप नहाने जाओगे, जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है, तो नहाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है। फिर आप लंच करोगे, नाश्ता करोगे, वो क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। दौड़ोगे, दौड़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई, है ना। दौड़ना। नाश्ता करोगे आप तो नाश्ते खाओगे, खाने को क्या बोलते हैं संस्कृत में? खादति। ठीक है। फिर पानी वगैरह पियोगे, जो भी है जूस वगैरह पियोगे, पीना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो पीने को संस्कृत में पीब, है ना। पीब धातु से बना है तो उसका एक वचन क्या बनाओगे? पीबती। द्विवचन पीबतः है और बहुवचन पीबंती। ठीक है। वैसे ही खाने का है तो खाना खाद धातु से बना है। धातुएं आपके पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर से आप पूरे चैप्टर पढ़ना, क्योंकि पहले आपके पास बुक्स नहीं थी, अब आपके पास बुक्स अवेलेबल है। तो फालतू समय गंवाने से अच्छा है कि आप उनको पढ़ो, धातुओं को याद करो। तो खादती जो है खाने को क्या बोलते हैं? खाद धातु से बना है। ठीक है। तो खाद यानी खाना, तो उसका संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा? खादती, खादतः, खादंती। इस प्रकार ये क्रिया होती है। ठीक है। रात को सोओगे फिर वो भी क्रिया होती है। चलते फिरते गिर जाओगे, गिरना भी क्रिया होती है। फिर उठोगे, उठना भी क्रिया होती है। लग जाएगी चोट तो रोओगे, रोना भी क्रिया होती है। कुछ अच्छा हो जाएगा, हंसोगे तो हंसना भी क्या होती है? क्रिया। इस प्रकार याद रखो, उसको रटो मत कि किसी भी कार्य का होना करना पाया जाता उसको क्रिया कहते नहीं। आप अपने जो दैनिक जो कार्य करते हैं उससे उसको जोड़ो कि देखो मैं गिर गया मम्मा, तो उसको सोचो कि ये मेरी क्रिया हो गई, मैं रो रहा हूँ। हर जगह क्रिया है। क्रिया के बिना तो आप पूरे दिन भर रह ही नहीं सकते। बातें करते हो, बात करना भी क्रिया है। वदती, संस्कृत में वद यानी बोलना, तो वो सब क्रिया है। तो कर्ता क्रिया का आप ध्यान रखो। ठीक है। आप बालक हो, जो आप खुद हो, जो भी हो, वो सब कर्ता होते हैं। ठीक है। इस प्रकार इसमें आपको क्या करना है? क्रियापद से वाक्य पूरे करने हैं। तो एषः बालकः खादति, यह बालक खाता है। तो खादति क्यों आया इसमें से? खादति, खादते, दो ऑप्शन है। क्यों आया खादति? कि एक बालक है, यह बालक एक बालक है तो यह बालक खाता है। एतौ बालकौ, इमेजेस में 2 बालक दिख रहे हैं, दोनों पी रहे हैं, तो 2 के लिए क्या आएगा? एतौ बालकौ, है ना। ये देखो सारा याद करना पड़ेगा। एषः, एतौ, एतः, तो 2 नंबर पे एतौ आया। बालकः, बालकौ, बालकः, तो 2 नंबर पे बालकौ आया। फिर पीबती, पीबतः, पीबंती, तो 2 नंबर पे कौन सी क्रिया आई? पीबतः। इस प्रकार आप याद रखो, एतौ बालकौ पीबतः। ठीक है। फिर एते बालिके, ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो एते, तो एषा, एते, एतः, इस प्रकार पूरा साथ में दोहराया करो। तो एते हो गया, बालिका, बालिके, बालिकाः, तो बालिके द्विवचन हो गया। फिर खादती, खादतः, खादंती, तो द्विवचन पे कौन सी क्रिया आएगी? खादत है। और चैप्टर भी किसका चल रहा है? द्विवचन का। एक एक अलग अलग आपके वचन के अनुसार चैप्टर डिवाइड है। एक वचन का पहला चैप्टर जो हो गया 4th चैप्टर, फिर ये द्विवचन का है। 6th चैप्टर आएगा बहुवचन का आएगा। फिर तीनों का सम्मिलित आएगा आपका, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रथमा विभक्ति वो अलग से आएगा। ठीक है। फिर ऐशा माला, देखो आ की ध्वनि आ रही है, स्त्रीलिंग है, एक माला दिख रही है आपको, तो ऐशा माला, तो अस्ति आएगा या इस्ता आएगा? अस्ति, ऐशा माला अस्ति। ठीक है। फिर एतौ श्रृंगालौ, ये 2 श्रृंगाल है, तो 2 के लिए क्या हो गए? एतौ श्रृंगालौ धावतः। ठीक है। एषः कच्छप है, एक कच्छप है, क्या आएगा? चलता है या चलती, ये आप करोगे। ठीक है। फिर यह मेलियत,
मेलियत यानी मैच द फॉलोइंग्स, मिलान कीजिए। तो सह, है ना, ये सह से इसको मैच किया हुआ है। इसमें ये कुछ ऊपर दिख रहे हैं, बंदर दिख रहे हैं, 2 है, लेकिन ये सह तो नहीं है। सह तो वह के एक के लिए होता है ना, लेकिन इसमें शायद इमेज में है तो ठीक है, आप इसका सह मिलाया हुआ आया आगे से। अब इसका तऊ कौन होता है, 2 पुल्लिंग के लिए है। एतऊ किसके लिए, ते किसके लिए, ऐसा किसके लिए, सा किसके लिए, ये आप खुद मिलान करेंगे और आप खुद इसको करेंगे। ठीक है, ये साथ साथ में ये समझ लीजिए आपका टेस्ट ही हो रहा है। आप फोटो भेजेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना। मंजूषायाम प्रदत्त उचित सर्वनाम पदई वाक्यानि पूर्यत। मंजूषाया क्या होती है, पेटिका होती है, बॉक्स होती है। ठीक है ना। तो उसमें जो मंजूषा में दिए गए उचित सर्वनाम है उस पदों द्वारा वाक्य पूरे करने हैं। तो ये भी मैंने आपको अभी अभी सारा बताया है। स तऊ दिया हुआ है, तो इसका तो लिखा हुआ है तऊ वानरऊ खादत है। तो आलक है पठती, इसमें क्या आएगा, सह आएगा, तऊ आएगा, क्या आएगा, ये आपको करना है सारा। ठीक है ना। जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। ये भी चित्रों को देख करके वाक्य पूरे करने हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब इसमें आपको ये जो है 3rd क्वेश्चन और जो 1st क्वेश्चन है, ठीक है, 3rd क्वेश्चन और 1st क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है और सारे बुक में करने हैं। अच्छे से समझने, ऐसे ऐसे पढ़ने। जो समझ में नहीं आए आप बार बार पूछिए चाहे। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।